किया। अब की अगर जो चूक है तो 1,84,000 योनियों फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, जब मानव शरीर को पा करके इसका मूल्य जरूर हासिल कर लो। अभी आपने सुना था हमारे शिष्य के मुंह से कि ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, उनमें मनु महाराज भी हैं। अंगिरा, पुलह, नारद, अत्रि इत्यादि मनु महाराज भी हैं। उसमें मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। इसलिए अयोध्या के राजा हैं प्रियव्रत। प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे ये हमारी माताएं बहनाएं बैठी हैं, बहुत व्रत करती हैं। और आज तो करवा चौथ हो रहे, तो आज तो ये बहुत ही बड़ा व्रत लेके बैठी हैं। लेकिन ये पढ़ी लिखी होने पर भी व्रत का अर्थ नहीं समझती। ये अज्ञानता में भटकती है। आज सोमवार है, रोटी नहीं खाऊंगी, भोले बाबा का व्रत रखूंगी, मंदिर में जाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, और सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। इनका व्रत है। आज शुक्रवार है, संतोषी मैया का व्रत कर रही हूं। मंदिर में जाऊंगी, मैया को मनाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, और पति से झूठ बोलूंगी और बातें बनाऊंगी। कैसा व्रत है बहनाओ? व्रत का अर्थ है संकल्प। मैं संकल्प करती हूं कभी अपने सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी। मैं संकल्प करती हूं कभी पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। मैं संकल्प करती हूं अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष को भैया के समान, पिता के समान, बेटा के समान देखूं। इसे कहते हैं व्रत। इसे कहते हैं व्रत। तो बहनाओ, आज दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, करवा चौथ। आज से तुम सब प्रिय व्रत बनो। हमारे गुरुदेव के प्रिय शिष्य अरुण चेतन कुनेठा सेन के सुपुत्र ललित यादव गुरुदेव के गले में नोटों का हार डाल कर सम्मान करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो बहनाओ, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि तुम प्रिय व्रत बनो। और भाइयों, जो तुम सामने बैठे हो, तुम भी प्रिय व्रत बनो। संकल्प कर लो, आज से दारू नहीं पीऊंगा। संकल्प करो, आज से बीड़ी गुटखा तंबाकू नहीं खाऊंगा। संकल्प करो अपनी औरत को छोड़ करके पराई औरत को मां के समान, बेटी के समान, बहन के समान देखूंगा। संकल्प करो अपनी पत्नी के हम कभी दिल को नहीं दुखाएंगे। संकल्प करो अगर 4 औरतों में तुम्हारी पत्नी बैठी है, उस पर कितनी भी गलती हो गई हो, 4 औरतों के बीच में उसका अपमान नहीं करोगे, उसको गालियां नहीं दोगे। मेरे भाइयों, तुम भी प्रियव्रत बनो। राजा प्रियव्रत अयोध्या का राजा है। एक दिन प्रियव्रत सफेद घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले।
जब वो पहुंचे हैं जंगल में, उन्होंने देखा है एक हिरण, एक हिरनिया हरी हरी दूब चुंग रही। राजा ने तरकस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाकर कान तक डोरी खींच के बाण को छोड़ा। ये बाण हिरण और हिरनिया के बदन में धस गया, दोनों नथ गए। हाय हाय, हिरनिया ने अपने प्रिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा और हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में देखा, तो दोनों छटपटा के मरन लगे। तब तक देवऋषि नारद आ गए। देवऋषि नारद बोले, हे राजा प्रियव्रत, यह तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा थे निर्दोषों तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा धन छिनाया था, तेरा दिल दुखाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डिगाया था? क्यों मारा तूने इनको? शायद तू सोचता कि हम कभी नहीं मरेंगे। और जानते हो लोगों, पाप कौन करता है? नाथुराम, जानते हो पाप कौन करता है? पाप वो करता है जिसे परमात्मा की और मौत की याद नहीं है, वो पाप करता है। और जो ये जानता है कि मैं भले हूं, बाजरा के खेत में किसी का कत्ल कर रहा हूं, लेकिन 1000 आंखों वाला हमें देख रहा है, वो पाप नहीं करेगा। जिसे पता है कि मेरी खोपड़ी पे मौत का जूता लटक रहा है, पाप नहीं करेगा। और लोगों, ये तो सोचना ही बेकार की बात है कि हम तुम कभी नहीं मरोगे। कितने लोग बैठे हैं पांडाल में, जब कुसारी में कितना मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। 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 मेरी एक बात को समझना, स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए। दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग में अधेला जुड़ा, अधेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए। दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। एक ही घाट है लोगों। एक महात्मा जी कहूं बैठे भजन कर रहे, सर्दी इनको टाइम रहे, सो हमारे प्रधान साहब जैसे निकले महात्मा, कहां पे रहो, एक कम्बल फेंक दो महात्मा। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन करने लगो। तो लो एक चोर चलो आओ, बन कम्बल में झटका मारो, कम्बल लेके भाग दो। महात्मा चोर के पीछे पड़ी, और सारे तो यार छोड़े ही नहीं, तू कहूं जाइए, तो यार छोड़े ही नहीं, तू कहूं जाइए। चोर घुसी हो गांव में, महात्मा मरघट में आके बैठी, और कान लगो, सारे तो छोड़े ही नहीं। एक विद्वान बोले कि महात्मा जी, चोर तो गांव में घुस गए और तुम मरघट में कह रहे हो कि छोड़े ही नहीं। महात्मा कान लगो, कहूं जा एक दिन ही जरूर आई है। ये सच्चा एड्रेस है।
हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। कहूं जाइयो एक दिन वहां जरूर जाना है। बात समझो मेरे भाइयों, घर से मरघट की दूरी कितनी है? ज्यादा ज्यादा 1 किलोमीटर मान लो। और कितने दिन में जब मंजिल तय कर पाते? कोई तो 100 साल में, कोई 80 साल में, कोई 60 साल में, और कोई तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। ये हमारी आपकी मंजिल है। राजा प्रियव्रत ने जब ये उपदेश सुना नारद जी के मुंह से, वैराग्य हो गया। समझो, एक हुए तमाचो लगो महात्मा को, और वैराग्य हो गया। घर आया, अपने छोटे भाई उत्तानपाद को मुकुट दे के कहा, हे भैया मेरा अनुसंधान पूर्ण हो गया, अब मैं भजन करने जाऊंगा, तुम राजा बनो और प्रजा को देखो। प्रियव्रत भजन करने को चले गए। बताओ लोगों, अगर नाथुराम भैया जब औरत में, जब औलाद में, जब दौलत में, जब परिवार में चैन होता, तो ऐसे राजा महाराजा जंगल में क्यों जाते हैं? चैन नहीं है, सुख तो है, चैन नहीं है। राजा